साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज हम बातचीत करेंगे समितियों के बारे में। समितियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया गया था। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और सभी की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान के निर्माण में अनेक समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम एक एक समिति के बारे में चर्चा करेंगे, समिति के अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि किस समिति का क्या कार्य था और किस लिए समिति का गठन किया गया था। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट और सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाने वाली समिति है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति। तो हम यहाँ बातचीत करेंगे प्रारूप समिति के बारे में कि प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था, इसका अध्यक्ष किसको चुना गया था और साथ में प्रारूप समिति से कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया या पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति इस बारे में चर्चा करने से पहले मैं यह बता दूं, प्रारूप समिति के दो उपनाम हैं। प्रारूप समिति के दो उपनाम हैं, दोनों में से एक उपनाम पर प्रश्न पूछा गया है। दो उपनाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपनाम की, और उपनाम की चर्चा करेंगे। एक नाम है ड्राफ्ट समिति। एक क्या नाम है? ड्राफ्ट समिति। और दूसरा नाम है पांडुलेखन समिति। कौन सा लेखन? पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति के बारे में बातचीत करें। आपको याद है संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। BN राव ने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रश्न क्या बन सकता है? भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो हम कह सकते हैं BN राव, जिसको सीधी व सरल भाषा में बेनेगल नरसिंह राव कहते हैं। इन्हीं बेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और संविधान का प्रारूप तैयार करने के बाद में संविधान सभा को उन्होंने प्रारूप सौंप दिया। इन्होंने कहा, ये लो साहब, मैंने संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया है। आप सभी को पता है कि प्रारूप तैयार करने के बाद में संविधान सभा के पास में आने के बाद में इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर, संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। सत्यनारायण सिन्हा ये कहते हैं, एक कमेटी का गठन करो। उस कमेटी में 7 सदस्य होंगे। ये 7 सदस्य मिलकर ये देखेंगे कि भारतीय संविधान का प्रारूप सही है या गलत है, इसमें कुछ संशोधन किया जाए या नहीं किया जाए, क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए। इन्होंने सलाह दी और 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों का नाम बोला गया। कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, KM मुंशी होंगे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर होंगे, गोपाला स्वामी अयंगर होंगे, साथ में मोहम्मद सादुल्ला होंगे, BL मित्र होंगे, देवी प्रसाद खेतान होंगे। इन 7 सदस्यों का नाम बोला गया था। 7 सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस कमेटी के अध्यक्ष थे। अन्य 6 सदस्य थे। इन्होंने मिलकर संविधान के प्रारूप के बारे में चर्चा की। इन्होंने अपना प्रतिवेदन फरवरी 1948 को सौंपा था। किसको? संविधान सभा को। तो इन जो मोटा मोटी रूप से हमने जो बातें की है, इन बातों को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न बन सकता है। तो हमने ये कहा कि प्रारूप समिति के 2 उपनाम हैं, ड्राफ्ट समिति, पांडुलेखन समिति। इसी क्रम में 11 दिसंबर 1946 को BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। संवैधानिक
सलाहकार चुना गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम किसने किया? BN राव ने। इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर, कौन सा नारायण? सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। जो बातें हमने लिखी इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में, और सबसे पहले जिस समिति के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के दो उपनाम है, ड्राफ्ट समिति, एक का नाम है पांडुलेखन समिति। यह प्रश्न हमने कहा कि पूछा गया है तो यहाँ P लिख लेते हैं, पेपर में आया है। 11 दिसंबर 1946 को BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। BN राव को क्या चुना गया था? संवैधानिक सलाहकार। BN राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रश्न क्या बन सकता है? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम किसने किया? तो BN राव ने किया। BN राव ने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, कौन सा प्रारूप? जो BN राव ने तैयार किया उस पर विचार विमर्श करने के लिए सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर, कौन सा नारायण? सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर एक समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया था? एक समिति का गठन किया गया था। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरी, क्या बात करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब हम बातचीत करेंगे कि कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी में कौन कौन कितने कितने सदस्य थे, इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक समिति बनी। 7 सदस्यों की समिति बने। इसमें कौन कौन से सदस्य थे सातों, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पर बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और ये भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे? इनके अध्यक्ष। और प्रश्न ऐसा पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया था, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उन अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलो अच्छी बात है, डॉक्टर साहब को बधाई। दूसरी बात करें तो दूसरा सदस्य था KM मुंशी। KM मुंशी के बारे में क्या लिखेंगे? मूलतः कांग्रेसी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, मूलतः कांग्रेसी का मतलब क्या है? साथियों, 7 व्यक्तियों के नाम लिखेंगे, सातों कांग्रेसी थे, लेकिन कई व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है ये जन्मजात कांग्रेसी है। इन्होंने जन्म के बाद में कभी किसी दूसरी पार्टी का वोट नहीं दिया है, किसी दूसरी पार्टी का समर्थन नहीं किया है। ये जन्मजात मूलतः कट्टर कांग्रेसी है। तो हम ये कह सकते हैं ये मूलतः कांग्रेसी है, जन्मजात कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है। और मैं ये अपनी मन मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, ये कक्षा 11 की NCERT के बुक में लिखा गया है। और यही प्रश्न
फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इसी साल पूछा गया था। इसी साल प्रश्न पूछा गया था, प्रारूप समिति के सदस्यों में से मूलतः कांग्रेसी सदस्य कौन थे, और इनमें से 4 का नाम था जिनमें के.एन. मुंशी को सही माना गया था, जिसका हमने कहा 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा गया है। नंबर 3 पे अगर बातचीत करें, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला नंबर कितने पर आ गए भाई? 3 पर। नंबर 4 पर बातचीत करें तो हम नंबर 4 पे नाम लेंगे अलादी कृष्ण स्वामी। अलादी कृष्ण स्वामी ये क्या थे? नंबर कौन से थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे भाई, ये अय्यर। अब हम बात करें नंबर 5 पर। नंबर 5 पे जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है उस व्यक्ति का नाम है गोपाला स्वामी अयंगर। तो नंबर 5 पे हम यहाँ लिख देते हैं गोपाला स्वामी अयंगर। चलो कोई बात नहीं। नंबर 6 पर जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है उस व्यक्ति का नाम है एन माधवराव। एन माधवराव, एन माधवराव। और एन माधवराव बी.एल. मित्र की जगह चुने गए थे। बी.एल. मित्र की जगह। बी.एल. मित्र साहब का निधन हो गया था, और बी.एल. मित्र साहब के निधन के बाद में जिस व्यक्ति को चुना गया था उस व्यक्ति का नाम है एन माधवराव। ए का नाम है नंबर 7 पे वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी। और ये जो वी.टी. कृष्णमाचारी है डी.पी. खेतान की जगह चुने गए थे। डी.पी. खेतान कहूँ या देवी प्रसाद खेतान कहूँ? डी.पी. खेतान। ये डी.पी. खेतान साहब का भी निधन हो गया था, और डी.पी. खेतान साहब के निधन पर वी.टी. कृष्णमाचारी को चुना गया था। इसी क्रम में बातचीत करें कि ये जो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की समिति बनी। 7 में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष चुने गए थे, के.एम. मुंशी मूलतः कांग्रेसी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाला स्वामी अयंगर थे, एन माधवराव बी.एल. मित्र की जगह चुने गए थे, वी.टी. कृष्णमाचारी देवी प्रसाद खेतान की जगह। ये जो टीम बनी, इस टीम ने अपना प्रतिवेदन फरवरी 1948 को दिया। फरवरी 1948 को इस समिति ने अपना प्रतिवेदन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया या रखा। अब आपको पता है ये आपकी थी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, जो एक महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसी क्रम में बातचीत करें कि इनके बारे में अब हमने चर्चा की। इसके अलावा और भी ऐसी समितियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आपसे निवेदन है, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दो तो मैं आपका आभारी रहूँगा। तो इसी क्रम में अब बातचीत करेंगे अन्य ऐसी समितियां हैं जिनका नाम, अध्यक्ष का नाम और इस समिति का क्यों गठन किया गया था, इनके बारे में चर्चा करेंगे। समितियों के बारे में चर्चा करेंगे क्यों यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसी क्रम में अब हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम एक व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा लाल? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को किस किस समिति का अध्यक्ष चुना गया था उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं, हम उन समितियों को देखते हैं जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। सबसे पहले बातचीत करें तो जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सी समिति का? संघ समिति का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं एक प्रमुख व्यक्ति हूं और मेरे को एक समिति का अध्यक्ष बनाते हो, आपको शर्म नहीं आती? मेरे को कम से कम 4-5 समितियों के अध्यक्ष बनाओ। तो इन्होंने कहा कि यार आपको बना दिया संघ समिति के, और भी ऐसे सदस्य हैं उनको, कि नहीं मेरे को तो और। तो नंबर 2 पे कहा जाता है संघीय समिति, कि यार एक और ले लो। संघ की जगह क्या हो गया है कि संघीय। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो संघ का अध्यक्ष बनूंगा ही बनूंगा, संघीय का भी बनूंगा, लेकिन 1-2 और हो तो ठीक है, घर बार अच्छी तरीके से चल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि काम बहुत टेढ़ा है। क्या है कि राज्यों से बातचीत करनी है,
राज्यों को अपने भारत में मिलाना है, तो राज्यों से बातचीत करना, राज्यों के गठन निर्माण के बारे में बातचीत करना। तो कहा कि मैं बहुत अच्छा इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो कहा कि एक काम करते हैं कि राज्यों का आपको बना देते हैं राज्य समिति, कि आपको एक अध्यक्ष और बनाते हैं राज्य समिति। तो उन्होंने कहा कि राज्य समिति का क्या काम है, तो कहा कि इनका काम है वार्ता करना, कि यार एक और बना दो, मैं साथ साथ में वार्ता भी कर लूँगा। एक बना दी वार्ता समिति। कहने का मतलब यह है, हंसी मजाक की 100 बातें हैं। हमने कहा जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सी समिति का अध्यक्ष चुना गया था? संघ समिति, संघीय समिति, राज्य समिति, वार्ता समिति। ये 4 ऐसी समितियां हैं जिसका अध्यक्ष किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। और आपको पता है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में नंबर 1 व्यक्ति थे, और नंबर 2 पे जिसका नाम लिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब आपको पता है कि सरदार जी का भी नंबर आ गया। तो अब ये 4 आपको याद रखना है, संघ समिति, संघीय समिति, राज्य समिति, वार्ता, जवाहरलाल नेहरू। पास में अपन नाम लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अब पटेल साहब के बारे में बातचीत करते हैं, इनके पास में कौन कौन सी समितियां थी। पटेल साहब ने कहा कि मैं लोगों को सलाह बहुत अच्छे से देता हूं। कि आप किसको देते हो? कि मैं लोगों को सलाह देता हूं, अपने मूल अधिकारों को, जो लोग अल्पसंख्यक है उनको सलाह देता हूं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपको सलाहकार समिति के अध्यक्ष बना देते हैं। इन्होंने कहा जरूर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक काम करो, सलाह किसको देंगे? ये क्या कहते हैं सरदार साहब, देखो एक ट्रिक बताता हूँ। सरदार साहब यह कहते हैं, मैं सलाह देता हूँ कि किसको दोगे? कि प्रांतों में जो लोग रहते हैं, प्रांतों में कौन रहते हैं? जिन लोगों के पास में मूल अधिकार नहीं है, और वो लोग क्या है? अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। इन्होंने कहा मैं अच्छी सलाह देता हूँ, जो लोग प्रांतों में रहते हैं, जिन लोगों के पास में मूल अधिकार है नहीं है, और वो लोग क्या है? अल्पसंख्यक हैं। तो हम ये कह सकते हैं, एक याद करने का एक थोड़ा सा तरीका हो गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, ये मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। चलो कोई बात नहीं, ये हमारे पास में हो गई जवाहरलाल नेहरू जो जिनके अध्यक्ष हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके अध्यक्ष हैं, ये समितियां। इसके अलावा भी समितियों के बारे में बातचीत करें तो कहा जाता है, इसके अलावा अब हम नंबर 3 पे एक व्यक्ति के बारे में बातचीत करेंगे। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनके पास में कौन कौन सी समितियां थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बातचीत करें तो डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद के पास में 3 समितियां थी। एक थी झंडा समिति, एक का नाम है संचालन समिति, एक का नाम है प्रक्रिया व नियम समिति। तो अब हम बातचीत करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो यहाँ नाम लिख लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में 3 समितियां थी। एक का नाम था संचालन समिति। कौन सी समिति? संचालन समिति। एक का नाम था झंडा समिति। एक का नाम क्या था? झंडा समिति। संचालन समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति। नंबर 3 पे आ गई प्रक्रिया नियम समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में जो जो समितियां थी उनके बारे में बातचीत करते हैं। संचालन समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति। अब हमने 3 व्यक्तियों के बारे में बातचीत की है, नेहरू जी के बारे में, पटेल साहब के बारे में, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। इसके अलावा भी 2-4 ऐसे व्यक्ति और हैं जिनके पास में किसी न किसी समिति का चार्ज था या वो किसी न किसी समितियों के अध्यक्ष थे। एक का नाम लिया जाता है के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति। अभी मैंने आपको संचालन समिति बताया था, ये देखो संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद साहब, लेकिन कार्य व संचालन
कैसे कैसे के और कैसे मतलब कार्य के एम मुंशी कार्य संचालन समिति। कहने का मतलब यह है के एम मुंशी के पास में कार्य संचालन समिति था, राजेंद्र प्रसाद के पास में संचालन समिति। इसके अलावा आपने पटाभी सीतारमैया का नाम सुना होगा। पटाभी सीतारमैया के पास में सदन समिति थी। कौन सी? हम बात करते हैं पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया के पास में थी सदन समिति। सदन समिति। अगर आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, सदन समिति के अध्यक्ष थे पटाभी सीतारमैया। इसके अलावा एक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास में परिचय पत्र समिति थी। तो हम यहाँ लिख देते हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास में, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास में परिचय पत्र समिति। कौन सा पत्र? परिचय पत्र समिति। ये हमारी प्रमुख समितियां थी। मैंने प्रारूप समिति के अलावा जो कुछ बाकी जो शेष समितियां बची थी, ये मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है। नेहरू जी के पास में संघ समिति, संघीय समिति, राज्य समिति, वार्ता समिति थी। नंबर 2 पे व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में सलाहकार समिति। वो सलाहकार किसको देते थे? प्रांतों में जो रहते थे। कौन? अल्पसंख्यक, जिसके पास में मूल अधिकार की कमी थी। तो सलाहकार समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। के एम मुंशी के पास में कार्य संचालन समिति और पटाभी सीतारमैया के पास में सदन समिति, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास में परिचय पत्र समिति थी। तो अब हमने ये पढ़ा है कि ये हमारी जो प्रमुख जो समितियां हैं, ये हमारी प्रमुख समितियां हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है। शायद मैंने जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। और आप सभी के स्नेह आशीर्वाद से ही ये कक्षा संचालित हो रही है। आप सभी का सहयोग आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बिशन चारण। धन्यवाद।